हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस, जिसके अंदर अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था। आपका सेकंड चैप्टर क्या था? एसिड, बेस एंड साल्ट। और जिसका जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि जो दैनिक दिनचर्या जो होती है उसके अंदर पीएच का क्या महत्व होता है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। उस वीडियो में हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े थे। चौथा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, यानी कि क्या है कि जो पशु होते हैं या जो पादप होते हैं, यानी पशुओं और पादपों के द्वारा जो रसायन उत्पन्न किए जाते हैं उनसे किस प्रकार से अपन आत्मरक्षा करें, यानी कि उनसे किस प्रकार से क्या करा जाए, उनसे किस प्रकार से अपन सेल्फ डिफेंस करें। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपने देखा होगा या किसी किसी के साथ ये हादसा जरूर हुआ होगा कि कभी आपको जो मधुमक्खी होती है उसने काटा होगा, ये कभी चींटी ने काटा होगा। तो ये क्या है? एनिमल्स ही है, जंतु ही है एक तरीके। ठीक है, तो इनके द्वारा काटने पर जो रसायन उत्पन्न होता है, यानी इनके स्टिंगिंग पर जो एक केमिकल जो एसिड जो होता है वो क्या होता है, ये सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। तो ये जो हादसा है ये आप सभी के साथ हुआ होगा। आप में से किसी ने कुछ कभी कभी जो है मतलब उन्हें मधुमक्खी ने काटा होगा। तो क्या होता है, जो जब जंतु काटते हैं तो क्या करते हैं? विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या कह रहा है। चलिए कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी? भाई आपको कभी ना कभी या तो किसी कीड़े ने या फिर किसी बात कर सकते हैं यहाँ पर हनी बी की जगह एंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये तो नॉर्मल बात है कि भाई चींटी या हनी बी मधुमक्खी किसी को काट ले। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बी स्टिंग लीव एंड एसिड विच कोज पेन, इरिटेशन एंड बर्निंग। अब क्या होता है कि चलो ये बात तो ठीक है, चींटी ने काटा या मधुमक्खी ने काटा, तो क्या हुआ? तो जिस हिस्से पर मधुमक्खी या चींटी जो काटती है वो वहां पर क्या करती है? एक रसायन छोड़ देती है, एक एसिड छोड़ देती है। ठीक है, क्या छोड़ती है? रसायन के रूप में क्या भाई? एक केमिकल तो होता है भाई, वो जो छोड़ती है वो केमिकल होता है। लेकिन केमिकल के अंदर बात करें अपन तो क्या होता है? वो एक एसिड होता है। ठीक है, तो क्या करती है, जब भी आपको कोई मधुमक्खी या चींटी काटती है तो क्या करती है? वो एक रसायन छोड़ देती है, एक एसिड छोड़ देती है। किसके ऊपर? उस एरिया के ऊपर जहां पर उन्होंने काटा या स्टिंग किया है। ठीक है, आगे चलिए। तो जो क्या होता है, जो जलन का, दर्द का और चिड़चिड़ेपन का क्या करता है? एहसास कराता है अपन को। किस चीज का? भाई पेन का, इरिटेशन एंड बर्निंग की। यानी जो तीन चीजें होती है वो किस लिए हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जो उन्होंने छोड़ा है, किनने? कि जो एंट है, ये जो हनी बी है, उसने जिस हिस्से पे हमें काटा था उस हिस्से पे क्या छोड़ा था? एसिड छोड़ा था। इस एसिड के कारण क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होता है एंड बर्निंग होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इनसे बचा कैसे जाए? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस या वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग ऑन द एरिया गिव रिलीफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जिस एरिया पर, जिस हिस्से पर आपको किसने काटा है, मधुमक्खी ने स्टंग किया है या फिर किसी एंट ने स्टंग किया है, तो क्या हो, उस हिस्से पर अपन क्या करें? माइल्ड बेस या क्या करें? बेकिंग सोडा के रूप में। भाई जैसे की बात करें, भाई दुर्बल जो क्षार होते हैं उनका प्रयोग करो। अब दुर्बल क्षार के रूप में किसका प्रयोग करेंगे अपन? दुर्बल जो क्षार होगा उसके रूप में हम प्रयोग करेंगे माइल्ड बेस का, मतलब सॉरी बेकिंग सोडे का उपयोग करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो स्टंग वाला जो अपना एरिया था वहां पर क्या मिलेगा? अपन को रिलीफ मिलेगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे मधुमक्खी खा जाती है किसी को या फिर एंट खा जाती है, तो क्या होता है, डॉक्टर कुछ टैबलेट्स वगैरह देता है। तो वो टैबलेट्स क्या होती है, उन्हें पीस कर अपन को क्या करना होता है? उस एरिया पे लगाना होता है। तो वो क्या होता है, वो जो एरिया होता है, उस जो दवाई के रूप में आपको डॉक्टर ने दी, वो चीज क्या है? वो होती है आपकी माइल्ड बेस, यानी कि एक पुड़िया, जो एक गोली होती है, जो टैबलेट होती है, वो जो आपको डॉक्टर ने दी, उसके अंदर क्या है? वो उसके अंदर अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन की, यानी उसके रासायनिक संगठन की बात की जाए, वो किसका मिलकर बना होता है? ये बना होता है माइल्ड बेस का। और माइल्ड बेस के रूप में क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, जिससे अपन उस स्टंग वाले एरिया पर लगाते हैं तो क्या होता है? अपन को रिलीफ मिलता है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग पेन एंड बर्निंग। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ पादप भी होते हैं, जैसे कि बात करें अपन नेटल की। भाई क्या होता है, अब तीनों की बात कर लेते हैं एक बार अपन की
जो एंट है अपनी, एंड जो हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी है और जो चींटियां हैं और कुछ पादप भी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए नेटल, ये क्या करते हैं, इनके हैरी बाल होते हैं, यानी कांटेदार एक तरीके से क्या होते हैं, इनके बाल नुमा क्या होते हैं, एक हिस्सा होता है, लीव्स होती है इनके, ठीक है, इसे अपन लीव्स कहते हैं। ओके, तो क्या होता है जब ये किसी को छू जाए, ये तो होगी पेड़ की बात, और क्या होता है जब एंट होगी या हनी बी होगी, ये किसी को काट ले यानी कि स्टंग कर लिया, उस एरिया पर क्या करते हैं, ये अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ लिया था एसिड, ठीक है। अब क्या करें, एसिड के अंदर भी स्पेसिफिक करते हैं, चलिए उसके अंदर क्या करते हैं, ये मैथेनोइक जो एसिड होता है, यानी कि जो मैथोनिक एसिड है, इस मैथोनिक एसिड को स्टंग वाले एरिया पर क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ देते हैं वहां पर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो मैथोनिक एसिड होता है ये कॉजेज होता है किस चीज का, उस पेन का, उस बर्निंग का। चलिए अब ये तो बात होगी अपनी, ठीक है, लेकिन मैथोनिक एसिड में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, जो हिस्सा है अपना जहां पर चींटी ने काटा या किसी मधुमक्खी ने काटा या नेटल की जो हैरी जो लीफ होती है उसने अपन को छू लिया, बाय एक्सीडेंटली छू लिया, ठीक है, उससे अपन को दर्द का अनुभव, जो पेन हो रहा है, जो जलन हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो मैथोनिक एसिड होता है ये क्या करेगा, जो वहां अपने जो हिस्से पर है वहां पर क्या करेगा, ये उष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, और वहां पर क्या होगी, बहुत सारी उष्मा उत्सर्जित होगी। अब देखिए ये बात तो आपको पता है कि भैया जब उष्मा क्या होता है, संपर्क में आएगी अपनी त्वचा के या अपने जो भी स्टंग वाला जो एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, पेन होगा सही, फिर क्या होगी, जलन होगी सही, ठीक है। तो क्या होता है, मैथोनिक एसिड की जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमें पेन होता है, हमें जलन होती है। चलिए ये तो हो गया, इसके बारे में बात कर लिया अपन ने, एनिमल्स के बारे में। चलिए बात करते हैं अपन क्या होता है नेटल की, नेटल के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन इस अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है अपना ये कि प्रकृति हमें किस प्रकार से क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है उदासीनीकरण, यानी कि देखिए कि हाउ नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, यानी किस प्रकार से हमें ये विकल्प देती है न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण के, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो क्या होता है देखिए, नेटल इज ए हर्बेशियस, इसके अंदर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर अपन किसका एग्जाम्पल है अपने पास, नेटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका पढ़ेंगे अपन, नेटल का। किसका पढ़ेंगे, नेटल एक पादप होता है, शाकीय पादप होता है। तो एक बार इसे अपन कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेटल इज ए हर्बेशियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड, ठीक है। इट्स लीव हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेस पेनफुल स्टिंगिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। भाई क्या होता है कि जो नेटल होता है, ये नेटल क्या होता है, एक शाकीय पादप है, ठीक है। कौन सा पादप है, शाकीय पादप, यानी ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी कि हर्बेशियस प्लांट है, जो कि कहां होता है, जंगलों में होता है। और इसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, हेरी होती है, मतलब कि नुकीली होती है, कांटेदार होती है। चलिए आगे बात करते हैं, जो क्या करे अगर किसी को गलती से छू ले, भाई जैसे कि मैं कहीं जंगलों में गया और मुझे क्या करा, भाई इसके पास से गुजरूंगा तो इसकी अगर जो लीफ होगी, इसकी नेटल जो पादप है उसकी जो लीफ होगी, अगर वो मुझे गलती से भी क्या कर जाए, छू जाए या बाय एक्सीडेंटली मुझे क्या कर ले, टच कर ले, तो क्या होगा, उसकी जो स्टिंगिंग हेयर वाली जो लीफ है उसके संपर्क में आने से क्या होगा, मेरे अंदर क्या होगा, पेनफुल हो, मतलब कि पेन होगा एंड बर्निंग होगी। क्यों, अब इसके पीछे का अपन रीजन जानते हैं। चलिए, यानी कि पेन हुआ, दर्द हुआ, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ, दिस इज ड्यू टू मैथोनिक एसिड सीक्रेशन, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि भैया जो नेटल के पादप की जो स्टिंगिंग जो लीफ, स्टिंगिंग हेयर वाली जो लीफ थी, इन लीफ ने क्या किया, मेरे जो स्टिंगिंग वाला जो एरिया था उस एरिया के अंदर क्या सीक्रेशन कर दिया, क्या लीव करा इन्होंने, मैथोनिक जो एसिड था वो मेरे इस हिस्से के अंदर इन्होंने छोड़ दिया। अब उससे क्या होगा, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, उष्मा प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होने से क्या होगा, पेन होगा, बर्निंग होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है। वो जो हिस्सा होगा अपना वो लाल पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके इलाज की। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल जो रेमेडी होती है, यानी कि जो पारंपरिक जो तौर तरीके होते हैं, उनमें क्या करा गया है कि नेटल जो पादप होता है उसके पास में क्या होता है, एक प्लांट उगता है, डॉग का प्लांट उगता है, उसकी लीफ को अपने जो स्टिंगिंग वाला जो एरिया होता है जहां पर मैथोनिक एसिड का सीक्रेशन हुआ है उस पर डालने पर क्या होता है, उस मैथोनिक जो सीक्रेशन वाला जो एरिया होता है वहां पर डालने पर क्या होगा कि आपको जो बर्निंग हो रही है, जो पेन हो रहा है, उससे रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। चलिए बात करते हैं एक बार, इसे अपन पढ़ लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। देखिए
कि रीडिंग कर लेते हैं एक बार कि रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ डोग प्लांट, ठीक है, डोग प्लांट विच ऑफ्टन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। ये पादप क्या होता है, ये भाई ज्यादा दूर नहीं होता, ये क्या होता है, नेटल जो पादप होगा उसके आसपास में अपने क्या मिल जाएगा, डोग का प्लांट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अपने पास पॉइंट क्या आता है कि भैया ये बात तो ठीक है भाई, मैं तो जो था नेटल होता है उसके, ठीक है, कांटेदार जो लीफ थी उसकी, जो स्टेकिंग हेयर वाली जो लीफ थी उसने काटा, मैथोनिक एसिड का सेक्रेशन हुआ, लेकिन डोग प्लांट में से क्या खासियत है। तो देखिए बात कीजिए भाई, अपना जो टॉपिक था उस पर ध्यान दो एक बार वापस से, अपन आते हैं इस पर कि न्यूट्रलाइजेशन। अब अपन को क्या पता है कि अपन ने पढ़ा है, देखो प्रीवियस जो वीडियो थे उसके अंदर या प्रीवियस जो अपनी क्लासेस थी उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है, एसिड एंड बेस। और अपना जो नेटल का पादप है वो कैसे, मतलब अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर या बेसिकली बात की जाए तो वो क्या है, उसकी जो नेचर क्या है, एसिड की नेचर का है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या मैथोनिक एसिड का सेक्रेशन हो रहा है। एंड बात करें डॉग प्लांट से अपन को रिलीफ मिल रहा है, यानी कि जो अपना जो एसिड हो रहा है वो बैलेंस होके जा रहा है, बैलेंस होके जा रहा है। तो क्या होगा, तो जो डॉग प्लांट होता है उसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, यानी कि क्या करता है, ये एक क्षारीय प्रकृति का पादप होता है। कौन सा, डॉग, यानी कि ये करता है क्षार का क्या करेगा, ये सीक्रेशन करता है। इससे क्या होता है, दोनों चीज क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है, एक साम्य बन जाता है, जिससे अपन को क्या होता है, आयन एसिड की जो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उस पर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो उष्मा का इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, और अपन को जो जलन, जो पेन, यानी कि जो पेन एंड जो बर्निंग एंड इरिटेशन जो हो रहा था उससे अपन को रिलीफ मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हाउ नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, इस प्रकार से देती है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके तो क्या होगा, तो आपको किस प्रकार से कंसेप्ट समझाना रहेगा, इस प्रकार से आपको कंसेप्ट समझाना रहेगा कि भैया क्या हो रहा है, जो नेटल का जो प्लांट है उसकी नेचर क्या है, किस प्रकार से कौन सा जो एसिड है, मैथोनिक एसिड वो हो रहा है, एंड जो डॉग का जो प्लांट है वह किस प्रकार से इसे बैलेंस करके जा रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि भैया अपन ने क्या पढ़ा था कि माइल्ड बेस या वीक बेस का ही अपन ने क्यों यूज किया। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि वाई जो माइल्ड बेस होता है, जो वीक बेस होता है उसी का क्यों लिया अपन ने। भाई ज्यादा अपन जो है जो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज क्यों नहीं कर सकते इनके रिलीफ के लिए। तो क्या होता है, देखिए भाई होता ये है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या करेगा, पूरी तरह से आयनित होता है, यानी कि पूर्ण आयनित हो जाता है। यानी कि अगर अपन ने 10 जैसे कि बात करें भाई, अपन ने 10 क्या ले लिए, 10 NOH ले लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 10 के 10 Na+ में और 10 के 10 OH में ये टूट जाता है इससे। और इस प्रकार से क्या होगा, ये एसिड के साथ ये पूरी की जो रिएक्शन होगी उसी को न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ इतना करना होता है इसके अंदर कि जो एसिड की जो बढ़ी हुई मात्रा है, जो एक्स्ट्रा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है उसको अपन को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि जो बढ़ी हुई, यानी कि जो बढ़ी हुई जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वह हमारे लिए हानिकारक होती है। भाई नॉर्मल हो रही है तो फिर तो ठीक है, भाई उष्मा का उत्सर्जन ठीक होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा होगी, यानी कि पेनफुल एंड बर्निंग वाली, इरिटेशन वाली कंडीशन होगी, तो क्या होता है, अगर अपन जो ज्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का यूज लेंगे तो वो पूरी जो रिएक्शन होगी उसी को कर देगा, जो पूरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कर देगा, न्यूट्रलाइज उदासीन अभिक्रिया में, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होगी उसमें बदल देगा। इसलिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं कि माइल्ड बेस का यूज लेते हैं, क्योंकि ये पूर्ण आयनित नहीं होती। इस प्रकार जो अपनी जो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन रहती है, एक्सोथर्मिक जो अपनी रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है, पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, सिर्फ माइल्ड बेस का यूज किया जाता है। ओके, तो ये अपना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे अपन कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में, कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में अपन बात करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं अपन कुछ प्राकृतिक सोर्स अपने पास, और उनमें देखेंगे कि किस प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्राकृतिक सोर्स लिए हैं और जिनके अंदर अपन एसिड्स का देखेंगे कि किस प्रकार का एसिड उनके अंदर पाया जाता है। और ये प्राकृतिक सोर्स से आप रूबरू होंगे, ये आपके दैनिक दिनचर्या के अंदर बहुत यूज आते हैं, वो सारी चीजें हैं, देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन। ओके, ठीक है। तो पहला जो अपना नेचुरल रिसोर्स आ रहा है, ये आ रहा है विनेगर, सिरका। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए आपने क्या होगा, जो बाजार वगैरह में जो अचार वगैरह आते हैं, आप जो घर पे अचार वगैरह कभी बनाए होंगे, उसमें क्या होता है, जो चीज यूज होती है सिरका, उसके अंदर डाला जाता है। इनमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसी कारण क्या होता है, इनका जो खट्टा होता है,
इसी कारण होता है, क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड है। अब एसिड है, अपने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, अपनी जो फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपने क्या पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। इस प्रकार जो अचार होता है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है। क्यों होता है? रीजन क्या है? एसिटिक एसिड की वजह से। और एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वह खट्टापन। ठीक है, आगे चल बात करते हैं अपन ऑरेंज यानी कि संतरा। ये भी क्या होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बट क्या होता है? ऊपर वाले के अंदर एसिडिक था, इसके अंदर सिट्रिक एसिड है। बट क्या है? एसिड है। और एसिड की नेचर अपन क्या जानते हैं? एसिड की नेचर अपन जानते हैं कि खट्टा। इस प्रकार क्या होता है, जो संतरा होते हैं वो भी तो खट्टे होते हैं, तो इनके पीछे खट्टा होने का रीजन क्या है? सिट्रिक एसिड। चलिए आगे बात करते हैं टेमारिन की बात करते हैं। टेमारिन मतलब इमली की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इमली में क्या होता है? टार्टारिक एसिड होगा। भाई आपने अगर पानी पूरी वगैरह खाई होगी तो आपने देखा होगा कि जो पानी पूरी जो वाला होता है उसका जो रसीलादार जो पानी होता है, जिसे आप बड़ा टेस्ट लेके खाते हो, उसका जो खट्टापन का जो स्वाद आता है वो किस लिए होता है? क्योंकि उसमें क्या डाला होता है? उसमें टर्मारिन डाला होता है, टेमारिन डाला होता है। और टेमारिन में क्या होता है? टार्टारिक एसिड होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपको जो पानी पूरी का जो पानी होता है ये खट्टा लगता है। ओके, आगे चलिए। टोमेटो जो होता है इसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तभी तो क्या होता है, अब क्या होता है, टमाटर जब कच्चे होते हैं तब उनमें क्या होता है? ये टोमेटो एसिड पाया जाता है। बाद में क्या होता है, जो परिपक्व होते हैं ये चेंज हो जाता है और ये किसी और के अंदर चेंज होता है, जो जिसके कारण फिर टमाटर बाद में मीठे हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें सिर्फ कच्चे टमाटर की, कि जिस टमाटो जो होता है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है? टमाटर भी क्या होते हैं? कच्चे होते हैं। चलिए बात करते हैं अपन श्योर मिल्क की, या बात करें कर्ड यानी कि दही की। अपन बात कर रहे हैं कि दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसी कारण क्या होता है? दही खट्टा होता है। दही का जो खट्टापन होता है वो किस कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। एसिड है तो अपन जानते हैं, ये चीज तो बाहर आके बताने की जरूरत है नहीं अपन को। चलिए आगे बात करते हैं लेमन। लेमन क्या होता है? नींबू। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, जिसके कारण क्या होता है? नींबू का जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? नींबू का खट्टापन सिट्रिक एसिड के कारण। आगे बात करते हैं अपन एंट स्टिंग की बात करें या नेटल स्टिंग की बात करें अपन, या फिर बात करें हनी बी स्टिंग की, यानी कि जो चींटी का जो डंक होता है, नेटल के जो डंक वाली जो पत्तियां होती है वो, और बात करें हनी बी स्टिंग यानी कि जो मधुमक्खी का जो डंक होता है, उसके अंदर क्या होता है? उनके डंकों के में क्या होता है? मैथेनोइक एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें जलन, पेन, इरिटेशन ये समस्याएं होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनके अंदर अपने क्या देखें? एसिड देखेंगे किस प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर आपकी जो 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उनके लिए भी होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि भैया चीटी का क्या है, आपकी खुद की जो एग्जाम है उनके अंदर भी कभी कभार आ जाता है एक नंबर के अंदर की एंड के अंदर क्या है, नेटल के स्टिंग, इनके अंदर कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे जो अपन ने पढ़ा। इस प्रकार से हम क्या पढ़ चुके हैं? पूरा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, अपना पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो हम बात करेंगे, जो अपना इस चैप्टर के अंदर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा साल्ट, क्योंकि एसिड बेस अपन पढ़ चुके हैं पूरे। अब बात करेंगे साल्ट के बारे में, नमक के बारे में, लवण के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके अंदर डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप क्या कर सकते हो? बेझिझक पूछ सकते हो। आपके सवालों का निश्चित तौर पर क्या करेंगे? जवाब देने का मैं पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है, आपके डाउट्स पूरे क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो के अंदर का जो कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है कि वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सॉरी, 4 चीजें हो गई है। ठीक है, तो 4 चीजें आपको करनी है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि पहुंच जाए क्लास अच्छे से उनके पास भी, वो भी पढ़ पाए, उनका भी भला हो। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।